वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आरा सर के यूट्यूब चैनल पर। और हम सब लाइव हैं एक नई क्लास के साथ में। देख लीजिएगा मिशन 2021 की। एक बार ये क्लास का नंबर आप ज़रूर देख लेना बेटा। मुझे क्लास का नंबर शायद ध्यान नहीं है। क्लास का नंबर शायद 70 होना चाहिए, है ना। क्लास का नंबर शायद 70 होना चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग इसका मैं चेंज कर नहीं पाया, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ये क्लास का नंबर शायद मेरे हिसाब से 70 नंबर का क्लास होना चाहिए ये, है ना। देख लेना वो नंबर, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। फटाफट से आ जाओ। मिशन 2021 11 बज चुके हैं। क्लास नंबर 70 आपका होने वाला है। नया टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, डिफरेंशिएबिलिटी, अवकलनीयता। आज की क्लास के अंदर ही इसका गेम बजा दूंगा मैं। एक सुपर कॉन्सेप्ट मेरे पास है और कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर करूंगा। उसके बाद में ये भी आपका गुलाम बन जाएगा। एक एक टॉपिक को गुलाम बनाते रहो और फिर सारी दुनिया गुलाम। चलो जी, ये है हमारी टीम ऑफ आरा सर, जो आपके लिए तन मन धन से दिन रात आपके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए प्रयास कर रही है। संडे मंडे पूरे दिन क्लासें होती है, सुबह से लेकर शाम तक क्लासें होती है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप अपने गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा। ऐसा आइकन दिखेगा, उसको डाउनलोड करना। और डाउनलोड करने के बाद में आपको ऑल इंडिया नंबर 1 एजुकेटर इन डिफेंस कैटेगरी इन ऑल ओवर द इंडिया फॉलो करिएगा। राम स्वरूप जियाणी सर को ये नाम सर्च करिएगा, इनको फॉलो कर सकते हो। फॉलो करने के बाद में इनकी कुछ स्पेशल क्लासें हैं जिनका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना होता। टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें हैं। ये क्लासें इनको आप ज्वाइन करिए। उसके बाद में प्लस की क्लासें होती है। अगर किसी बच्चे को प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना हो, वो प्लस के सब्सक्रिप्शन ले सकता है। एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, ये वाली कैटेगरी या सर्च गोल के अंदर आपको ऑप्शन दिखेगा। ये वाला गोल आपको चूज करना है। अगर किसी बच्चे को प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना हो तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ के चार्जेस ये हैं। लेकिन अगर आप ये वाला कोड अप्लाई कर लेते हैं तो आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। 10% का डिस्काउंट आपको ये वाला कोड अप्लाई करने से मिलेगा। और एक ही कोड का यूज करने से मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, रागा की सारी क्लासें आप एक्सप्लोर कर पाओगे। ये देख लीजिएगा हमारी क्लासें, मेरी मतलब मुकेश सर मैथ्स की क्लासें जो आती है सुबह 9 बजे आती है। दंगल बैच की क्लास आती है। उसके बाद में 11 बजे मिशन 2021 की आती है। और उसके बाद में 2:30 PM पर आपका प्रैक्टिस सेशन होता है। आज की क्लास के अंदर 2:30 PM की क्लास के अंदर आज आपका 3D का प्रैक्टिस सेशन होगा, 3D का। और जो कॉन्सेप्ट मैंने करवाए हैं उन्हीं के बेस पे कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा 3D के, तो जरूर से आप इनको ज्वाइन करिएगा। टीम स्पेस आरा सर हमारा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल क्यों ज्वाइन करें गुरुजी? टेलीग्राम चैनल पर PDF दे दिया जाता है ना। जैसे कॉन्सेप्ट के क्लास के अंदर मैंने कुछ कॉन्सेप्ट करवाए, बच्चे क्या पता मेरे साथ में कई बच्चे लिख नहीं पाते हैं, तो वो बच्चे जो मैं PDF देता हूँ उससे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। अब जो भी बच्चा क्लास में आ चुका है, एक बार आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स और आई लव माई पेरेंट्स का कमेंट कर देगा। अपने रेस्पेक्ट के लिए, अपने माँ बाप के रेस्पेक्ट के लिए सैल्यूटेशन तो ज़रूरी है, बनता है भाई, है ना। तो फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एक कमेंट के साथ में। आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स और आई लव माई पेरेंट्स। फटाफट से बेटा, फटाफट से। कमॉन 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 कमॉन, फटाफट से। हाँ जी, बताओ बताओ बताओ, आ जाओ फटाफट, स्टार्ट किया जाए। लाइक के अंदर तो धड़ाधड़ कंजूसी है भाई, है लाइक में तो धड़ाधड़ कंजूसी है। नींद अपनी खोकर सुलाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको, कभी दर्द न देना उस खुदा की तस्वीर को, प्यार से कहते हैं माँ बाप जिनको, प्यार से कहते हैं माँ बाप जिनको। बेटा माँ बाप को कभी भी दर्द मत दीजिएगा, क्योंकि उनको दर्द हो सकता है आपके सिलेक्शन से। सिलेक्शन अगर न हो जाए तो हो सकता है यार उनको इसी सोच का सामना करना पड़े ऐसा। हालांकि हम तो यही सोचते हैं कि हर एक बच्चे का सिलेक्शन हो, लेकिन वो तो देखो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्लास के अंदर जो जितने भी बच्चे बैठते हैं वो सारे के सारे पढ़ने वाले बच्चे तो होते नहीं हैं। ठीक है ना। हाँ, कई प्रचार करने वाले भी आते हैं, दूसरों का प्रचार करने वाले, और दूसरे मतलब टीचर को थोड़ा सा डिमोटिवेटेड करने के लिए, थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए भी आते हैं। चलो जी, स्टार्ट कर दिया जाए। सुपर कॉन्सेप्ट है। चलो जी, एक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्टार्ट कर दिया जाए। ऑल द बेस्ट। स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन आप लोगों के लिए। और टॉपिक जो अपना रहेगा वो रहेगा डिफरेंशिएबिलिटी। बेटा मेरी क्लास के अंदर ये मान के चलो कि मैं बहुत कम टाइम पर आपका जो कमेंट्स है उनका मैं रिप्लाई कर पाता हूँ। क्योंकि मेरा पूरा फोकस है, वो फोकस पे पूरा कॉन्सेप्ट डिलीवर करने पे है ना। तो ये वाली चीज़ आप ध्यान रखना। तो आज का जो टॉपिक आपका है डिफरेंशिएबिलिटी, इसका जो क्वेश्चन आता है वो ऑप्शन के अंदर कई बार फंसा लिया जाता है। डिफरेंशिएबिलिटी। और आप देख लेना एक बार जाके, पाथ फाइंडर की बुक अगर किसी के पास हो तो जाके ज़रूर देख लेना।
कि मेरे जो कॉन्सेप्ट है उनसे कितने क्वेश्चन आपके हो पाते हैं। अवकलनीयता, अवकलनीयता इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में चर्चा करेंगे, है कि गुरुजी कौन कौन से फंक्शन का अपन डिफरेंशिएशन कर सकते हैं और कौन से फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। इसके जस्ट बाद वाला जो चैप्टर आता है वो होता है डिफरेंशिएशन। तो मतलब यही है, कंटिन्यूटी के बाद में डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन के बाद में कंटिन्यूटी के बाद में डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी के बाद में एक एक स्टेप पार करते जाते हैं फंक्शन। तो ये वाला जो फंक्शन आपका है, ये वाला जो फंक्शन आपका है जो टाइप है डिफरेंशिएबिलिटी, उस डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर हम अलग अलग फंक्शन के डिफरेंशिएशन होने की कंडीशंस पे चर्चा करेंगे। जैसे मान लो कि भाई आपके सिलेक्शन की कुछ ना कुछ तो कंडीशंस होगी हैं। कई बार होती है गुरुजी गुण बताओ 36 गुण किससे हमारे समान मिल रहे हैं, उससे हमारा जोड़ा बैठेगा। शादी होने के लिए भी कुछ प्रॉपर्टी चाहिए। प्रॉपर्टी जायदाद का मतलब नहीं, जायदाद भी कई बच्चे कई देखते हैं, जायदाद भी देखते हैं। कई जगह क्या क्या प्रॉपर्टी, अलग अलग प्रॉपर्टियां देखी जाती है। तो अपन इसमें केवल वो फंक्शन की चर्चा करेंगे जिनका डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं। किस किस फंक्शन का अपन डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को डिफरेंशिएबिलिटी बोला जाता है, अवकलनीयता बोला जाता है। जैसे बच्चा आप कर पाते हो f(x) के बराबर आपने ऐसा लिखा हुआ है ना, जैसे sin x लिखा हुआ है, sin x लिखा हुआ है ना, ऐसा लिखा हुआ है। तो इस sin x का हम आराम से गुरुजी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो इसमें कोई ना कोई गुण तो ऐसा होगा जिससे हम इसका डिफरेंशिएशन कर पाते हैं, है ना, कोई ना कोई गुण तो ऐसा है। तो वो गुण मैं बताने की कोशिश करूंगा। एक बार हम थोड़ा सा ग्राफिकल अप्रोच पे चलते हैं, उसके बाद में समझते हैं। मान लो बच्चा आपके पास ऐसा है, ये वाला जो पॉइंट आपके पास दे रखा है ये है आपका x बराबर a, x बराबर a दे रखा है, ठीक है। और ये जो फंक्शन आपके पास है x बराबर a, थोड़ा सा आप इतना ही समझ लो, इस पॉइंट से थोड़ा सा राइट हैंड साइड में चलते हैं, h डिस्टेंस पे चलते हैं, और इस पॉइंट से थोड़ा सा हम लेफ्ट हैंड डिस्टेंस पे चलते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट होता है, एक तो ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, है ना, इन दोनों पॉइंटों से हम स्लोप निकालने की कोशिश करते हैं, स्लोप निकालने की कोशिश करते हैं। और वो स्लोप मिनिमम डिस्टेंस पे निकाला जाता है जब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आपके पास होती है वो लगभग 0 के बराबर होती है, तब हम स्लोप कैलकुलेट करते हैं। तो उसकी जो गणित है वो गणित आपके पास कुछ ऐसी है। अगर आप कोई भी फंक्शन का y बराबर f(x) का x बराबर a पर अगर आप राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव लिखा जाता है उसको दायां अवकलज। अभी तो कॉन्सेप्ट समझो, उसके बाद में मैं ऐसे लॉजिक बताऊंगा आपको कि आराम से आप सारे के सारे क्वेश्चंस को आराम से कर पाओगे। दायां अवकलज, राइट हैंड डेरिवेटिव, दायां अवकलज। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, वो आपके पास लिखा जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a अपॉन आपके पास h। ये होता है दायां अवकलज। ये क्या होता है आपका दायां अवकलज होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव होता है। बात समझ में आ गई, राइट हैंड डेरिवेटिव। एक होता है आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, बायां अवकलज, बायां अवकलज। और अवकलज का मतलब क्या होता है, स्लोप होता है टेंजेंट का, है ना, स्पर्श रेखा का ढाल होता है। और बायां अवकलज अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या है लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये है आपके पास f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन क्या होता है माइनस h। ये दो फॉर्मूले होते हैं अपने पास जिससे अपन दायां अवकलज और बायां अवकलज कैलकुलेट कर पाते हैं, ठीक है। दायां अवकलज और बायां अवकलज हम कैलकुलेट करते हैं। तो इन फॉर्मूलों की हेल्प से करेंगे कुछ काम, अपन फॉर्मूलों की हेल्प से करेंगे आज। भाई क्या बात है, हाँ आज ही एंड हो जाएगा, आज ही एंड हो जाएगा। क्या हो गया, नीचे चल नहीं रहा तो केबल लगी हुई है ना। थोड़ा सा मैं मेरा गला रिफ्रेश कर लूं। चलो जी, तो गुरुजी ये बात तो हुई दायां अवकलज और बायां अवकलज। क्या गुरुजी हम इतना कुछ कैलकुलेट कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। तो मैं तो लॉजिक बताऊंगा आपको, है ना, लॉजिक बताऊंगा कि कैसे आपका ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएबल कौन से फंक्शन का हम कर पाए। कुछ प्रॉपर्टीज है ग्राफ के अंदर, ग्राफिकल प्रॉपर्टीज है, कुछ प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टीज से ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा और कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सबसे पहली बात फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। जो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है।
कंटिन्यूअस जो फंक्शन होता है उसी की हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। जो फंक्शन आपका संतत होता है, जो फंक्शन संतत होता है उसको ही हम अवकलनीय चेक करते हैं। जो फंक्शन संतत ही नहीं होगा उसको हम अवकलनीय चेक नहीं कर पाएंगे, वो डायरेक्ट अवकलनीय नहीं है। तो एक चीज तो आप ध्यान रख लो, जो क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है, डिफरेंशिएबल जो फंक्शन है वो ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन विल बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन। लिख लेना ये लाइन, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन, कोई भी जो अवकलनीय फलन है, कोई भी जो अवकलनीय फलन है, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन जो आपके पास होता है वो क्या होता है, वो आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। क्या होता है? कंटिन्यूअस फंक्शन। लेकिन गुरुजी कंटिन्यूअस फंक्शन का डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है। आप थोड़ा सोचो कि सबसे पहले हमने लिमिट कैलकुलेट करी, लिमिट के बाद में कंटिन्यूटी पे गए, कंटिन्यूटी के बाद में डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, तीन चीजें होती है, लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। लिमिट्स होती है पहले, उसके बाद में होता है आपका कंटिन्यूटी और उसके बाद में होता है आपका डिफरेंशिएबिलिटी होता है। अगर लिमिट का एग्जिस्टेंस है तो कंटिन्यूटी चेक करते हैं, और कंटिन्यूटी का अगर है तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। समझ गए बात को? अगर मान लो लिमिट का एग्जिस्टेंस ही नहीं है, लिमिट का अस्तित्व नहीं है, तो कंटिन्यूटी चेक मत करो आप, क्योंकि वो कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता। अगर लिमिट का एग्जिस्टेंस है तो कंटिन्यूटी चेक करी, अगर कंटिन्यूटी है ही नहीं तो वो डिफरेंशिएबिलिटी तक नहीं पहुंच पाएगा। ये वही बात है जैसे एक लाइन के अंदर आपने 3-4 बल्ब लगा रखे ना, वो वाली बात है। एक लाइन के अंदर जैसे मान लो कि आपने क्यारियां बना रखी है, क्यारियां बनाई होगी पानी वाली, है ना, ऐसे ऐसे क्यारियां, फिर आगे जाके एक क्यारी पानी वाली क्यारियां, कई बच्चे खेती करते हैं, पता होगा। यहाँ से पानी जा रहा है, जब इस तक पानी पहुंचेगा तभी आगे वाली में पहुंचेगा, और इसमें पानी भरेगा तभी आगे वाले में पहुंचेगा। ये है लिमिट, ये है कंटिन्यूटी, ये है डिफरेंशिएबिलिटी। अगर मान लो गुरुजी कंटिन्यूटी वाली तक पानी नहीं पहुंचा, कंटिन्यूस नहीं है, तो वो डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। इसका मतलब डिफरेंशिएबिलिटी तक अगर पानी पहुंचा है, इसका मतलब वो कंटिन्यूस भी है और वो लिमिट का एग्जिस्टेंस भी होगा उसमें। बात समझ में आई होगी? बोलो भाई, है? हाँ भाई, बात समझ में आएगी नहीं? इस तरीके से समझ लेना। पहले लिमिट आता है, कंटिन्यूटी आता है, डिफरेंशिएबिलिटी। पहले लिमिट की क्यारी भरेगी पानी की, उसके बाद में कंटिन्यूटी में जाएगा, और कंटिन्यूटी में जाने के बाद में डिफरेंशिएबिलिटी में जाएगा। अगर इसमें पानी आ रहा है तो आगे संभावना हो सकती है जाने की, अगर चला गया इसका मतलब ये वाली क्यारी भरी हुई है पानी की पहले। अगर यहाँ तक पहुँच गया तो ये दोनों एग्जिस्टेंस में है, तभी डिफरेंशिएबिलिटी होगी। आया समझ में? बोलो। LCD, हाँ चलो जी, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट, कि डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा। डिफरेंशिएबल जो फंक्शन होता है ऑलवेज कंटिन्यूस होता है, ये क्यारी भर के फिर पानी जाता है। लेकिन कंटिन्यूअस फंक्शन का डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है ना। चलो जी, अब चलते हैं शॉर्ट ट्रिक पे। शॉर्ट ट्रिक जो आपके पास समझने लायक है वो समझना, क्योंकि इसी से आपका आराम से काम हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक्स, सबसे पहली बात, कोई ग्राफ अगर आपको दे रखा हो, कोई भी ग्राफ अगर आपको दे रखा हो, तो उस ग्राफ के अंदर आप दो चीज़ें चेक करोगे। पहली चीज़, अगर आपके पास ग्राफ के अंदर कहीं ब्रेकअप अगर हो रहा है, ग्राफ का अगर कहीं पे ब्रेकअप अगर हो रहा है, या ग्राफ के अंदर कहीं पे शार्प एज आ जाता है, क्या आ जाता है? शार्प एज, है ना। अगर ये दो कंडीशन कहीं ग्राफ के अंदर आती है कहीं से, तो या तो ग्राफ कहीं से ब्रेक हो जाता है, टूटा हुआ हो, या ग्राफ के अंदर शार्प एज आ जाता है। शार्प एज का मतलब ऐसे तीखे कोने आ जाते हैं। शार्प एज का मतलब क्या है? तीखे कोने। अगर किसी भी ग्राफ के अंदर कहीं पे ऐसे तीखे कोने अगर आ गए, तीखे कोने अगर आ गए, तो उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लाइन ध्यान से सुन लेना, मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ग्राफ क्या होना चाहिए? ब्रेकअप नहीं होना चाहिए। जिस पॉइंट पर ग्राफ ब्रेक हो गया ना, उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा नहीं। पहली बात तो वो कंटिन्यूस ही नहीं होगा, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। ग्राफ ब्रेकअप नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, किसी भी ग्राफ के अंदर जो रेगुलर ग्राफ है उसमें जहां पे शार्प एज आ गया, तीखा कोना आ गया, वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो गुरुजी बताओ, कुछ ग्राफ आपके पास ऐसे मैं बनाता हूं। चलो जी, f(x) के बराबर मैंने आपके पास सबसे पहली बात है x² को बनाया। f(x) बराबर x² है। f(x) बराबर x² का गुरुजी y के बराबर आपके पास x² मान के इसका ग्राफ बनाते हैं। y बराबर x² का ग्राफ गुरुजी y x की साइड ओपन होने वाला पैराबोला होता है, ऐसा पैराबोला।
आप मुझे बताओ इसके अंदर कहीं पे शार्प एज बनता हुआ आपको नजर आ रहा है क्या? शार्प एज है क्या गुरुजी? ये जो शेप होती है इसको बोलते हैं राउंड शेप। क्या बोलते हैं? राउंड शेप। शार्प एज का मतलब होता है तीखा कोना। क्या कहीं पे तीखा कोना नजर आ रहा है क्या इसमें? गुरुजी इसमें तो कहीं तीखा कोना नहीं है। इसका मतलब ये जो फंक्शन होगा वो क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा, अवकलनीय होगा। इसका डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं। चलो जी आगे चलिए। एफ एक्स के बराबर जैसे मैं लिखूं एक्स क्यूब लिखूं, एफ एक्स के बराबर एक्स क्यूब लिखूं, तो गुरुजी एक्स क्यूब का जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ भी आपके पास ऐसा ऐसा बनता है, ऐसा ऐसा बनता है। तो आप क्या सोचोगे गुरुजी इसके अंदर ये जो शेप है ना, कहीं पे भी इसके अंदर शार्प एज नहीं है, नॉट शार्प एज। शार्प एज इसके अंदर कहीं पे भी नहीं है। और जब शार्प एज किसी ग्राफ में नहीं होता है इसका मतलब वो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होता है, वो फंक्शन अवकलनीय नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं आया? ये दो समझ में आया कि नहीं? एक बार जवाब दो, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। बताओ फटाफट से, यस नो यस नो यस नो यस नो यस नो, फटाफट से मुझे जवाब दे दो। इतना समझ में आया कि नहीं? ग्राफ के अंदर आपके पास राउंड शेप हो सकती है, शार्प एज नहीं होना चाहिए। ग्राफ में जहां पे भी शार्प एज आ गया वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बोलो फटाफट। कंटिन्यूटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कंटिन्यूटी की बात नहीं कर रहा हूं, है ना? बताओ फटाफट से। आ गया समझ में? हाँ चलो जी बहुत बढ़िया बेटा। शार्प एज का मतलब तीखा कोना भी बताऊंगा मैं आपको। तो ये जो फंक्शन है ना, ये वाला फंक्शन एक्स स्क्वायर वाला और ये एक्स क्यूब वाला फंक्शन, इन सारे फंक्शन को अगर मैं लिखूं तो आप एक लाइन के अंदर लिख सकते हो ऐसे टाइप के फंक्शन, ए एक्स की पावर एन प्लस बी एक्स की पावर एन माइनस वन, ऐसे 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 लास्ट में, है ना? तो ऐसे जो फंक्शन होते हैं उनको बोला जाता है एलजेब्रिक फंक्शन। क्या बोला जाता है? एलजेब्रिक फंक्शन। एलजेब्रिक फंक्शन का मतलब होता है बीजगणितीय फलन। इस टाइप के फलन ये क्या होते हैं? ऑलवेज डिफरेंशिएबल। ऑलवेज डिफरेंशिएबल देख के ही बता देना। ऑलवेज डिफरेंशिएबल, हमेशा अवकलनीय होते हैं एलजेब्रिक फलन। ध्यान रखना क्यों? क्योंकि उनके ग्राफ में कहीं पे भी तीखा कोना नहीं आता, कहीं पे भी तीखा कोना नहीं आता है। इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं वो ऑलवेज डिफरेंशिएबल होते हैं, हमेशा अवकलनीय होते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में? चलो जी गुरुजी बात हो गई एलजेब्रिक की, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो इसमें मैं दूसरे टाइप का फंक्शन आपके सामने बात कर रहा हूं, एफ एक्स के बराबर इस वाले फंक्शन की, मोड एक्स की। जो सबसे ज्यादा सिरदर्द पैदा करता है ना वो यही है, डिफरेंशिएबिलिटी के केस में यही फंक्शन है। एफ एक्स के बराबर मैंने दे दिया जी, ये है आपका मोड एक्स। मतलब कौन सा फंक्शन है? मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस का मतलब मापांक फलन है। और इस मापांक फलन का अगर आप ग्राफ बनाते हो तो इसमें ग्राफ में, इसके ग्राफ में शार्प एज तीखा कोना वहां बनता है जहां पे ये अंदर वाली डिजिट जीरो होती है। अगर आप x के बराबर इसमें जीरो रखोगे तो इसका जो शार्प एज बनेगा वो कहां पे बनेगा? x बराबर जीरो पे ये बनेगा। x बराबर जीरो पर इसका शार्प एज बनेगा। बात समझ में आ गई आपकी? शार्प एज वहां पे बनता है जब मोड के अंदर वाली संख्या जीरो होती है। तो मोड के अंदर वाली संख्या x बराबर जीरो पे है, जीरो पे शार्प एज बनेगा। और जीरो पे अगर शार्प एज बनता है तो जहां पे शार्प एज बन गया ना, ये तीखा कोना बन गया, तीखा कोना जहां पे बन गया वहां पे ही गाड़ी एक्सीडेंट होगी। इसका मतलब डिफरेंशिएबल नहीं, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल, अवकलनीय नहीं है 8x बराबर जीरो। बोलो बात समझ में आई क्या? अब आपकी कहानी धीरे धीरे पकड़ में आ रही है कि कौन कौन से पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। कि गुरुजी जहां पे तीखे तीखे कोने बनते हैं, तीखे तीखे कोने बनते हैं, क्योंकि मोड़ पर गाड़ी का एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा होती है। ये मोड़ आ गया, मोड़ है ना? तो मोड़ पे गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है, नॉट डिफरेंशिएबल। और चलते हैं। चलो बच्चा, अगर मैंने आपको ऐसा दे दिया कि यहाँ पर लिख दिया मैंने मोड x माइनस वन, ऐसा लिख दिया। अब अगर मैं आपको पूछूं कि बताओ शार्प एज कहाँ बनेगा, बस यही कहानी पहचाननी है। शार्प एज कहाँ बनता है गुरुजी? शार्प एज तो वहां पे बनता है जहां पे मोड के अंदर वाली डिजिट जीरो होती है। और मोड के अंदर की डिजिट क्या है गुरुजी? x माइनस वन। इसका मतलब x माइनस वन बराबर क्या? जीरो। इसका मतलब गुरुजी x बराबर कितना? वन। x बराबर वन पे ये शार्प एज बनेगा, प्रकट होगा, और वहीं पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जरा देखो x बराबर वन कहाँ है? ये वाला पॉइंट जीरो है, ये वाला पॉइंट है वन, और यहाँ पर जो शार्प एज बनेगा वो यहाँ बनेगा। समझ में आई? ग्राफ जो बनेगा मोड x माइनस वन का, उसमें शार्प एजेस वहां बनते हैं जहां पे मोड के अंदर वाली संख्या जीरो होती है। तो यहां पर आप देखो कि 8x इक्वल टू वन,
8x इक्वल टू 1, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, ये जो फलन होगा वो अवकलनीय नहीं होगा। बोलो हाँ, आ गई बात समझ में, आई कि नहीं आई इतनी है। और किसी ग्राफ में कितने शार्प एजेस बनते हैं, किसी ग्राफ में कितने तीखे कोने बनते हैं, उसकी गणित ये है कि जितने मोड होते हैं, जितने मोड होते हैं उतने ही तीखे कोने बनते हैं। चलो जी, ये एक छोटा सा नमूना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सारे ही मोड वाले फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऐसे हैं जो डिफरेंशिएबल होते भी हैं, कुछ मोड वाले फंक्शन ऐसे भी हैं जो डिफरेंशिएबल होते हैं, उनकी भी मैं चर्चा करूंगा आपके सामने। चलो जी, अगर मैं आपके सामने ऐसा लिखूं f(x) बराबर मोड x प्लस मोड x माइनस 1, जो मोस्ट रिपीटेड सवाल है, ये वाला सवाल, गुरुजी इसका जो ग्राफ है उसके ग्राफ में कितने शार्प एजेस बनेंगे और कहाँ कहाँ बनेंगे, एक बार कमेंट करिएगा। पहले मुझे बताओ कितने तो शार्प एजेस बनेंगे, क्योंकि मैंने लाइन बोली थी अभी अभी, कितने शार्प एजेस बनेंगे और कहाँ कहाँ पे शार्प एजेस बनेंगे आपके पास, ये आपको पता रहना चाहिए, ये आपको पता रहना चाहिए कि कितने शार्प एज बनेंगे और कहाँ कहाँ बनेंगे। कि गुरुजी इसके अंदर तो 2 मोड है, एक मोड के अंदर वाली संख्या, इसको अगर मैंने 0 रखा तो x बराबर 0 पे, जब आपने इसको 0 रखा तो x माइनस 1 बराबर 0, इसका मतलब x बराबर कितना 1। एक तो पॉइंट है x बराबर 0, एक पॉइंट है आपका x बराबर 1। ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जहां पे ग्राफ के अंदर शार्प एजेस बनेंगे। शार्प एजेस बनेंगे तो गुरुजी इसका जो ग्राफ है ना आपके पास, इसका जो ग्राफ है, हालांकि आपको ग्राफ बनाना सीखना नहीं है, ग्राफ बनाना आपको सीखना नहीं है, बस केवल इतना सा पता करना है। वैसे ग्राफ जो इसका बनता है वो इस टाइप का बनता है, इस टाइप का बनता है। तो जरा देखो कि ग्राफ के अंदर जो आपके पास शार्प एजेस बने हैं वो एक तो बना गुरुजी 0 पे, एक बना आपके पास यहाँ पे 1 पे, 2 शार्प एज बने हैं, और 2 शार्प एज बने हैं तो इसका मतलब 2 पॉइंट ऐसे हैं जहां पे गाड़ी का एक्सीडेंट होगा, और वो कौन कौन से पॉइंट है, x बराबर 0 और x बराबर 1, 8x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1, ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा, फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल। बोलो कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई, कहानी पकड़ में आई। जितने मोड होते हैं, मोड के अंदर वाली संख्या जहां पे 0 होती है वहां पे ही शार्प एजेस बनेगा, और शार्प एज अगर बनता है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। आपसे अगर ऐसा पूछ लिया जाए, इसी का थोड़ा सा, अगर आपको मोड x माइनस 1 प्लस आपके पास मोड x माइनस 3 अगर दे दिया जाए तो एक एक बच्चा जवाब दे देगा अब कि गुरुजी कौन कौन से पॉइंटों पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। फटाफट से बताओ, बताओ फटाफट से, कमेंट करो फटाफट से। ये फंक्शन कितने पॉइंटों पर, अगर आपको बात करूं नंबर ऑफ पॉइंट्स, पहली बात नंबर ऑफ पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। पहली बात तो नंबर ऑफ पॉइंट की कितने पॉइंटों पर डिफरेंशिएबल नहीं है, और एट विच पॉइंट, कि कौन कौन से पॉइंटों पर डिफरेंशिएबल नहीं है, कौन कौन से पॉइंटों पर डिफरेंशिएबल नहीं है, एट विच पॉइंट्स। नंबर ऑफ पॉइंट्स की कितने पॉइंटों पर डिफरेंशिएबल नहीं है, कि गुरुजी इसके अंदर 2 मोड है, और 2 मोड है तो दोनों मोडों के अंदर 2 शार्प एजेस बनेंगे, और 2 अगर शार्प एजेस बने तो इसका मतलब गुरुजी 2 पॉइंटों पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कितने कौन कौन से पॉइंट, कि गुरुजी जहां पे मोड के अंदर वाली संख्या 0 होती है, जहां पे मोड के अंदर वाली संख्या 0 होती है, 1 और 3, उन पॉइंटों पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। आई कहानी पकड़ में? हाँ चलो जी। अब भाई साहब ऐसा तो कोई ज़रूरी तो है नहीं कि ऐसे ही सारे पॉइंटों पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो, है ना। एक कहानी समझना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, x इंटू मोड x। सबसे पहली बात इसका ग्राफ आपको आना चाहिए कि गुरुजी जब प्लस माइनस में आते हैं ना तब तो कहानी समझ में आ गई, प्लस माइनस में जब आते हैं तब तो कहानी बिल्कुल क्लियर है, लेकिन जब मल्टीप्लाई में आ जाए मोड तब देखना कहानी कि गुरुजी x इंटू मोड x का जो ग्राफ बनता है ना, x इंटू मोड x का, हालांकि मैं आगे अप्रोच आपको एक दूसरी भी बताऊंगा, उससे भी काम हो जाएगा। x इंटू मोड x का ग्राफ ऐसा बनता है, x इंटू मोड x का ग्राफ है। आप मुझे बता सकते हो क्या कि गुरुजी ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा, बोलो। ग्राफ क्लियर कर दिया। ग्राफ के बाद में एक और मेथड बताऊंगा, अभी आपको एक और मेथड बताऊंगा मैं, उसके बाद में आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि ग्राफ आए आपको, लेकिन एक छोटी सी डेफिनेशन आनी चाहिए और उससे आपका क्लियर हो जाएगा। बोलो फटाफट से। माधुरी को नहीं पकड़ना है, कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, बेवकूफो।
हाँ, पकड़ो 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 पकड़ो, कॉन्सेप्ट को पकड़ो। होगा कि नहीं होगा डिफरेंशिएबल? बोलो कि गुरुजी इसमें तो हमारे को कहीं लोचा नजर नहीं आ रहा, इसमें गुरुजी गाड़ी मोड़ है ही नहीं, है तीखा कोना ही नहीं है, इसका मतलब ये मतलब शार्प एजेस नहीं बनेगा, और शार्प एजेस नहीं बनेगा इसका मतलब गुरुजी ये डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल होगा, अवकलन इसका कर सकते हैं। अब इसी के साथ में मैं एक और रीजन आपको डिफाइन कर रहा हूं, वो रीजन देखना। वैसे तो आपको ग्राफ से पता चल गया कि गुरुजी आपने तो ग्राफ बना दिया, चिटिंग सी हो गई है तो दूसरा तरीका ढूंढ ले। देख तरीका देख क्या है। मैंने कहा बच्चा कि एफ एक्स के बराबर आपके पास लिखा हुआ है एक्स इंटू मोड एक्स। ऐसे फंक्शन को डिफाइन करना अगर हम सीख जाएं, परिभाषित करना अगर सीख जाएं, तो वो देखो कि गुरुजी इसको अगर मैं परिभाषित करूं तो ये दो तरीकों से परिभाषित किया जा सकता है। पहली बात, इस मोड के अंदर की जो संख्या है अगर 0 से छोटी हुई तो, इस मोड के अंदर की संख्या अगर 0 से छोटी होती है तो एक तरीका। जब मोड के अंदर की संख्या 0 से छोटी होती है तो मोड को हटाने के लिए बाहर माइनस लगा देते हैं। जब मोड के अंदर की संख्या 0 से छोटी होती है, 0 से कम है, तो उसको हटाने के लिए बाहर माइनस से मल्टीप्लाई, इस मोड को हटाने के लिए बाहर माइनस से मल्टीप्लाई, इसका मतलब माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। दूसरी बात, अगर मैं कहूं कि x की वैल्यू अगर 0 या 0 से बड़ी है, x की वैल्यू जब 0 या 0 से बड़ी है, इसका मतलब मोड के अंदर जो संख्या लिखी हुई है वो पॉजिटिव है, और मोड के अंदर अगर पॉजिटिव है तो मोड राजी राजी हट जाता है, और राजी राजी हटेगा तो इसका मतलब ये हटा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं आया? ये मैंने डिफाइन किया है फंक्शन को, ये फंक्शन को डिफाइन किया है, ये तो आया। अब अगर गुरुजी फंक्शन, अगर आपके पास ऐसा फंक्शन कहीं पे नजर आए, इसको बोलते हैं डिफाइंड फंक्शन। क्या बोलते हैं? डिफाइंड फंक्शन, परिभाषित किया हुआ। तो ऐसे फंक्शन में कौन से पॉइंट पर चेक करेंगे? जिस पर डिफाइन किया है। कौन से पॉइंट पर? 0 पे चेक करेंगे। अगर आपको मैं बात करूं कंटिन्यूटी की, तो याद करो कंटिन्यूटी में क्या करते थे? सातत्यता जब हम चेक करते थे तो गुरुजी हम 0 को इसमें उतारते थे और 0 को इसमें, 0 को इसमें रखा 0, 0 को इसमें रखा 0, गुरुजी बराबर आते ही फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता था। बात आई क्या समझ में? फंक्शन क्या हो जाता था? कंटिन्यूस। लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी में एक छोटा सा काम आपको और करना है, और वो डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर दूसरा काम ये है कि आप इसका डिफरेंशिएशन कर लो। ऐसे डिफरेंशिएशन, माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा कि गुरुजी माइनस का 2x, और एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x, और ये हुआ आपके पास x लेस देन 0 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बात समझ में आई? मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया। कंटिन्यूटी में तो डायरेक्ट पुट कर देते हैं, और डिफरेंशिएबिलिटी में डिफरेंशिएशन करके रखते हैं। डिफरेंशिएशन कर लिया, इसका इसका, इन दोनों का नहीं, इनका ही करेंगे। x बराबर 0 एक बार इसमें उतारो और एक बार इसमें उतारो। x बराबर 0 अगर आप इसमें लिखोगे तो क्या आएगा बताओ? 0। x बराबर 0 आपने इसमें लिखा तो क्या आएगा? 0। इसका मतलब गुरुजी 0 बराबर 0, इसका मतलब गुरुजी फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया। फंक्शन क्या हो गया? डिफरेंशिएबल हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? पहले ये देख ले सिग्नम, पहले ये देख ले, ये वाली कहानी समझ में आई कि नहीं? सबसे पहली बात, फंक्शन को किया डिफाइन, फंक्शन को परिभाषित किया। x के अंदर की संख्या 0 से बड़ी लेते हैं तो मोड राजी राजी, मतलब मोड को हटा के पॉजिटिव, और अगर उसके अंदर की संख्या 0 से छोटी है तो मोड को हटा के बाहर माइनस से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अगर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो डायरेक्ट ही रख देते हैं, डायरेक्ट ही डिफरेंशिएशन वगैरह कुछ नहीं करते, डायरेक्ट ही यहाँ पे रख दिया और यहाँ पे रख दिया। अगर बराबर आता है तो कंटिन्यूस है, और अगर बराबर नहीं आता है तो कंटिन्यूस नहीं है। अगर डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो दोनों का डिफरेंशिएशन कर दो अलग अलग। डिफरेंशिएशन किया मैंने, इसका आया -2x, इसका आया 2x, और फिर मैंने रखा। ठीक है, तो अगर ये बराबर आ जाता है तो डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बोलो आया? हाँ भाई, आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? क्लियर है? हाँ, डिफरेंशिएशन करके रखना होता है। तो ये कहानी गुरुजी इधर आपको समझ में आ गई होगी कि अगर आपको ग्राफ समझ में आ गया तो बहुत ही बढ़िया बात है। ग्राफ अगर नहीं आया तो इस तरीके से क्वेश्चन को निपटा देंगे। चलो जी बच्चा, एक और मैं बात करता हूं आपके सामने एक टाइप के फंक्शन की, कि आप मुझे बताओ गुरुजी कि ये फंक्शन हमारे पास है, ऐसा फंक्शन आपके पास है मोड x अपॉन x, मोड x अपॉन x, x नॉट इक्वल टू 0 पे और x बराबर 0 पे जो फंक्शन है वो है 0। ऐसा फंक्शन आपको दे रखा है, ऐसा फंक्शन आया, ऐसा फंक्शन आया आपके पास। सबसे पहली बात,
इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे, हम इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे कि गुरुजी x बराबर 0 पे तो 0 दे रखा है, x बराबर 0 पे तो 0 दे रखा है। अगर हम इसको क्या करेंगे, डिफाइन करते हैं, तो अगर x की वैल्यू 0 से कम हुई तो मोड हटाने के लिए बाहर माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस एक्स अपॉन एक्स, मतलब क्या आ जाएगा माइनस का 1। x बराबर 0 पे क्या आ जाएगा 0, और x की वैल्यू जब 0 से बड़ी हो तो मोड को हटाने के लिए बाहर प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब कितना आ जाएगा 1। तो ये हुई फंक्शन की डेफिनेशन, ये हुई फंक्शन की डेफिनेशन। एक तो आया माइनस का 1, एक आया 0 और एक आया 1। गुरुजी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आपने ये बताया कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो। कौन कौन से का, 0 वाले का नहीं करना, केवल लेस देन का, ग्रेटर देन दिखे वहां पे डिफरेंशिएशन कर दो। मैंने किया इसका डिफरेंशिएशन एफ डेस एक्स, ठीक है। इधर -1 का किया तो कितना 0, इधर इस 1 का किया तो कितना आया 0। डिफरेंशिएशन कर दिया, एफ डेस लगा दिया कि गुरुजी ये तो आपके पास 0 से बड़ा है, गुरुजी ये 0 से छोटा है, बराबर वाले को लिखना नहीं। तो बताओ मुझे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा, बोलो फटाफट से बताओ। डिफरेंशिएशन करने के बाद में 0 और 0 आया दोनों पे, तो फंक्शन मुझे बताओ डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। बताओ बताओ, देखिए कितने बच्चे दिमाग लगाते हैं, कितने बच्चे दिमाग लगाते हैं। ओहो आ गए भाई आंसर, पंकज कुमावत ने हाँ गुरुजी डिफरेंशिएशन है, होगा होगा, चलो जी होगा कि नहीं होगा, बताओ फटाफट से, अपनी राय दो, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा डिफरेंशिएबल, होगा। हाँ फंस गए बच्चे, लटक गए। आप मुझे बताओ कि सबसे पहले मैंने ये कहा था कि एक ही लाइन के अंदर अगर कोई 3 क्यारियां हो तो सबसे पहले लिमिट, उसके बाद में कंटिन्यूटी, उसके बाद में डिफरेंशिएबिलिटी देखी जाती है। लिमिट देखी जाती है, कंटिन्यूटी देखी जाती है, डिफरेंशिएबिलिटी। चलो लिमिट को तो छोड़ो, आप सबसे पहले ये देखो कि फंक्शन कंटिन्यूअस तो है क्या। ये वाला फंक्शन आपको कंटिन्यूअस नजर आ रहा है क्या, ये वाला फंक्शन कंटिन्यूअस आ रहा है क्या, फटाफट से बताओ कंटिन्यूअस है क्या। कि गुरुजी कंटिन्यूअस के अंदर तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ही रखते हैं कि गुरुजी 0 इसमें रखने के लिए कोई सामान ही नहीं है, इसका मतलब क्या आएगा -1। इसमें कितना आया 0, इसमें कितना आया 1। गुरुजी -1 नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू आपके पास कितना 1। अगर ये वाली कंडीशन आती है तो गुरुजी ये फंक्शन तो कंटिन्यूअस ही नहीं है। इसका मतलब ये जो फंक्शन आपका है गुरुजी, वो फंक्शन तो कंटिन्यूअस ही नहीं है। इसका मतलब गुरुजी जब इस कैरी में पानी गया ही नहीं तो इसका मतलब इस वाली कैरी में, मतलब टैंक में पानी जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसका मतलब ये फंक्शन आपका नॉट डिफरेंशिएबल है। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है तो इसका मतलब आपने पहले देख ही कैसे लिया कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। जब सगाई नहीं हुई तो शादी कहाँ से होगी भाई, है? जब सगाई नहीं हुई तो शादी कहाँ से होगी। आ गई बात समझ में? अब समझ में आया कि नहीं आया है? आज प्यार में भारी कमी है। बोलो हाँ। अरे सगाई नहीं होती तो शादी कहाँ से होती है बेटा। ये सगाई का नाम कंटिन्यूटी है, शादी का नाम डिफरेंशिएबिलिटी है। आ गई क्या बात, समझ में आई कि नहीं है? फटाफट से जवाब दो मुझे, अब समझ में आया कि नहीं आया। मतलब फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी से पहले, शादी से पहले ये देख लो सगाई होती है कि नहीं होती है। डिफरेंशिएबिलिटी से पहले ये चेक कर लो कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। डायरेक्ट कई बार तुम्हारे को दिख जाएगा है। चलो चलो चलो, है ना। कंटिन्यूअस होगा ही नहीं, जब कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं। कुछ टाइप के फंक्शन मैंने आपको बता दिए हैं जिनमें फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। चलो बच्चा बात करता हूं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। एफ एक्स के बराबर मेरे पास लिखा हुआ है साइन एक्स लिखा हुआ है, एफ एक्स के बराबर लिखा हुआ है मेरे पास साइन एक्स, और एफ एक्स के बराबर मेरे पास लिखा हुआ है कोस एक्स। एफ एक्स के बराबर साइन एक्स और कोस एक्स। जरा इनके बारे में बताओ कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होंगे कि नहीं होंगे। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होंगे कि नहीं होंगे, फटाफट से बताओ। ग्राफ बना लो है। अल्ताफ राजा की शायरी सुना दो है। ये सुनने ही अल्ताफ राजा की शायरी आते हैं। बताओ बताओ कि किचे किचे रहते हो, जरा बताओ तो ये इम्तिहान किसका है। जो कई बार क्या है कि बच्चे नाराज रहते हैं ना, मतलब लाइक नहीं करते हैं, तब उनके लिए बोली जाती है ये बातें। खिंचे खिंचे रहते हो, जरा बताओ तो ये इम्तिहान किसका है। अरे हमें भूल जाओ मगर ये तो याद ही होगा, हमें भूल जाओ मगर यह तो याद ही होगा कि नई सड़क पर पुराना मकान किसका है।
नई सड़क का मतलब है, नई सड़क का मतलब है कि अब अगर कोई दूसरे एजुकेटर के साथ में अगर जुड़ गए आप, और पुराने मकान का मतलब है उस पुराने वाले एजुकेटर की यादें। समझ गए बात को? हाँ, नया पसंद कर लो नया पसंद कर लो, लेकिन यादें तो सर हमारी है, इस वजह से ये सॉन्ग है। चलो जी, साइन एक्स आपके पास, साइन एक्स का जो कर्व होता है, साइन एक्स का जो कर्व है वो आपके पास रेगुलर बनता है ऐसा। आप मुझे बताओ इसके अंदर कहीं पे शार्प एज आता है क्या? बिल्कुल नागिन, बिल्कुल नागिन का सा डांस, ये लो ये लो ऐसा। ये जो शेप होती है इस शेप को बोला जाता है राउंड शेप। क्या बोला जाता है? राउंड शेप। इसको बोला जाता है राउंड शेप। ये शार्प एज नहीं के काउंट होता है, ध्यान रखना, राउंड शेप है। ये वाली राउंड शेप है, ये वाली राउंड शेप है, ये वाली राउंड शेप आपके पास है। कोस एक्स की अगर मैं बात करूं तो कोस एक्स में भी केवल ऐसा का ऐसा ही काम होगा कि गुरुजी इसका भी ग्राफ तो ऐसा का ऐसा ही आता है, ये ग्राफ आपके पास कोस एक्स का भी ऐसा का ऐसा ही। इसका मतलब गुरुजी ये फंक्शन भी आपका डिफरेंशिएबल है, ये फंक्शन भी आपका डिफरेंशिएबल है, और ये फंक्शन भी आपका डिफरेंशिएबल है। लेकिन गुरुजी लोचा तो तब होता है जब इनके साथ में बॉडीगार्ड आ जाते हैं, बॉडीगार्ड आ जाते हैं, बॉडीगार्ड आ गया भाई माधुरी के साथ में, लो भाई, लो भाई, साइन एक्स के साथ में बॉडीगार्ड आ गया, या फिर कोस एक्स के साथ में आपने बॉडीगार्ड लगा दिया, ऐसा आ गया, मोड कोस एक्स आ गया। अब थोड़ा सा लोचा हो जाता है ना, इनकी कैलकुलेशन में थोड़ा सा लोचा हो जाता है। गुरुजी जब मोड आता है तो ग्राफ इस तरीके से बनाते हैं कि जो नीचे आपके पास फंक्शन है ना वो उल्टे मुड़ जाते हैं। कई नेगेटिव लोग आते हैं ना तो बॉडीगार्ड को देख के डर जाते हैं, वो भी पॉजिटिव हो जाते हैं कि माधुरी को पहले तो सोच लिया कि दोग देंगे आज तो माधुरी जी है, फिर वहां पे वो थोड़ी खूबसूरत लगी कि यार आज तो कुछ ना कुछ तो बोल ही देते इसको, फिर पास में देखा दो काले काले कपड़ों के अंदर आए बॉडीगार्ड। नहीं 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 नहीं, सब माफ कर दो, सब माफ कर दो, हम दोग देने आए थे, दोग ही देने आए थे, चरण स्पर्श करो, लगाओ, निकलो। तो यही बात है, ये बॉडीगार्ड जब लगा हुआ होता है तब थिंकिंग जो नेगेटिव होती है, ये नेगेटिव वाली जो चीजें हैं ना वो पलट जाती है किधर? पॉजिटिव की तरफ। तो यही बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो नीचे वाली चीजें हैं, जो ग्राफ आपके पास है वो ग्राफ आपके पास कुछ इस तरीके से, इस तरीके से है ना। ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट क्या था? 0, ये वाला पॉइंट पाई था, ये वाला पॉइंट आपका 2 पाई था, ये वाला पॉइंट था 3 पाई। सेम आपके पास ये वाला पॉइंट 0, ये पलट गया पाई पे, ऊपर चला गया, ये वाला 2 पाई, ये वाला पॉइंट आपके पास 3 पाई। जरा देख लो कहीं आपके पास शार्प एजेस नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? हाँ बताओ, शार्प एज नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, और कौन से पॉइंट पर आ रहा है कि गुरुजी शार्प एज नजर आ रहे हैं? देखो ये रहा शार्प एज, ये रहा शार्प एज, और ये रहा शार्प एज, जैसे ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब गुरुजी x बराबर n पाई पर, x बराबर n पाई पर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल। फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, अवकलनीय नहीं होगा। कौन कौन से पॉइंटों पर? जहां पे शार्प एजेस बनते हैं। कहां कहां पे बनेगा? पाई पे बनेगा, 2 पाई पे बनेगा, 3 पाई पे बनेगा, जहां पे शार्प एज बनता है। आया समझ में? बात करूं मैं कोस के अंदर कहां पे बनेगा, तो देखो ये वाला पॉइंट 0, जहां पे ये 0 होता है वो π/2 होता है, ये वाला पॉइंट 3 π/2 होता है, ये वाला पॉइंट 5 π/2 होता है। तो ये भी इसके साथ में भी होता है, कोस के साथ में भी। लेकिन कोस के साथ में जो आपके पास बॉडीगार्ड आ जाते हैं वो दूसरे पॉइंटों पे आते हैं। लो जी, ये बना दिया आपके पास कोस का, लेकिन जो मुड़ता है वो कौन से पॉइंट पर? π/2 पे, 3 π/2 पे और 5 π/2 पे। इसका मतलब cos x जो होता है वो 2n+1 π/2 पे, 2n+1 π/2 पे। इन पॉइंटों पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? 2n+1 π/2 पे है। हाँ क्लियर हो गया? क्लियर? तो ये है गुरुजी इस मोड की कहानी है। ये जो मोड है ना ये बराबर कर देता है, इस पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो अधिकतर जो क्वेश्चन अपने से पूछे जाते हैं ना वो क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, इसी टाइप के पूछे जाते हैं। चलो जी, मैं बात करता हूँ आपके पास f(x) बराबर e की पावर x की बात करता हूँ। उसके बाद में f(x) बराबर मैंने बात करी e की पावर -x की बात करी, f(x) बराबर e की पावर x, f(x) बराबर e की पावर -x, f(x) के बराबर मैंने लिख दिया आपके पास log x, और f(x) के बराबर मैंने लिख दिया आपके पास a की पावर x। तो बताओ इनके अंदर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा? कि गुरुजी e की पावर x का जो ग्राफ बनता है ना, e की पावर x का,
वो ग्राफ आपके पास कुछ इस टाइप का बनता है। e की पावर माइनस एक्स का जो ग्राफ आपके पास बनता है वो ग्राफ इस टाइप का बनता है। log x का जो ग्राफ आपके पास बनता है, log x का ग्राफ, वो ग्राफ आपके पास इस टाइप का बनता है। a की पावर x का जो ग्राफ आपके पास बनता है वो इस टाइप का। बोलो 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 फटाफट से, क्या होगा? आगे बात समझ में कि गुरुजी ऑल फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल, ये जो भी मैंने लिखे हैं ना, ऑल आर डिफरेंशिएबल, ऑल आर डिफरेंशिएबल, सारे के सारे जो फंक्शन है ना वो सारे के सारे डिफरेंशिएबल है, क्योंकि कहीं पे सार पेज गुरुजी कहीं लोचा नहीं है, गुरुजी कहीं पे भी लोचा नहीं है, कहीं दिक्कत नहीं है, उड़ा दो आप तो है, उड़ा दो। ऑल फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल, लेकिन कुछ लोचा हो जाता है। वो लोचा कहाँ पे होता है जरा देखो कि गुरुजी मैंने लिखा एफ एक्स के बराबर, ये मोड लगा दिया मैंने लोग के। अब आओ है, अगर मैंने मोड के लोग लगा दिया, लोग के मोड लगा दिया, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा, जरा आप बनाओ। पहले सबसे पहली बात लोग का ग्राफ बनाओ कि गुरुजी लोग का जो ग्राफ बनता है ना वो तो इस टाइप का बनाया था आपने, इस टाइप का बनाया लोग का। लेकिन अगर आपके पास मोड है, मैंने कहा जब भी मोड आता है बॉडीगार्ड आता है, तो जो भी लोग गलत सोच के जाते हैं ना वो भी क्या बन जाते हैं, पॉजिटिव। मतलब नेगेटिव वाला है ना वो पीछे मुंह करके टिड़क टिड़क भाग जाता है घोड़े की जैसे। तो इसका मतलब नेगेटिव वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला नेगेटिव वाला पार्ट है, ये वाला नेगेटिव वाला पार्ट, ये रिफ्लेक्ट हो जाता है, ये रिफ्लेक्ट हो जाता है। ये रिफ्लेक्ट किधर होगा, ऐसे पॉजिटिव की साइड के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाता है। इसका मतलब इसका जो ग्राफ बना है आपके पास, वो ग्राफ एक्चुअल के अंदर ये बनेगा। ये ग्राफ बनता है किसका, ये ग्राफ बनता है आपके पास, लो जी, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, उस पॉइंट पर सार पेज बन गया देखो। और ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है जहां पे इसके अंदर वाली संख्या 0 होती है। मतलब ये वाला पॉइंट है आपका 1,0, क्या 1,0। x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर ये वाला काम होता है। 8x बराबर 1, 8x इक्वल टू 1 फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल। भाई समझ में आया कि नहीं आया, आया समझ में है? सब कुछ खेल किसका है, ग्राफ का है। सब कुछ खेल गेम किसका है, ग्राफ का है। अगर ग्राफ समझ में आ जाता है तो बहुत सारे क्वेश्चन आप उड़ा दोगे। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए लेकर आया हूं ताकि कॉन्सेप्ट आपके और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, है ना। अच्छा, एक 10x का और बता देता हूं बच्चा। f(x) के बराबर आप मुझे बताओ 10x, लेकिन 10x में इंटरवल लिखा है मैंने। पहली बात, अगर यहां पर x बिलोंग करता है -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2, तो ये तो मेरा पहला सवाल है, आप जवाब देना। देखिए है ना। दूसरा मेरा जो जवाब है, दूसरा क्वेश्चन, x बिलोंग्स टू आपके पास 0 से लेकर पाई। अब बात बताओ मुझे क्या होगा, 0 से लेकर पाई है, एक है -π/2 से +π/2। ग्राफ बेटा आना चाहिए, जब तक ग्राफ नहीं आएगा तब तक तो दिक्कत हो जाएगी। बोलो पहला 10x डिफरेंशिएबल और नोट, 10x डिफरेंशिएबल और नोट, फटाफट से बताओ। बोलो 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 फटाफट से। डिफरेंशिएबल होगा पहला है। चलो भाई 10x का ग्राफ हम मैं बनाता हूं आपके सामने। 10x का ग्राफ -π/2 से +π/2 में जो ग्राफ बनता है 10 का ऐसा बनता है। ये वाला पॉइंट 0, ये वाला पॉइंट होता है π/2, ये वाला पॉइंट होता है -π/2। ये होता है -π/2 से +π/2 का ग्राफ। कहीं पे लोचा है क्या, कि गुरुजी कहीं पे कोई लोचा नहीं। इसका मतलब ये फंक्शन तो डिफरेंशिएबल होगा, ये फंक्शन तो आपका डिफरेंशिएबल होगा। बात करता हूं मैं 0 से पाई में, और 0 से लेकर पाई में अगर आप ग्राफ बनाएं तो वो ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। ये वाला पॉइंट 0, ये वाला पॉइंट आपका π/2, ये वाला पॉइंट आपका पाई। तो ये जो ग्राफ आपका बनेगा इस तरीके से। बताओ, ये ग्राफ बनेगा आपके पास। दूसरा वाला डिफरेंशिएबल है कि नहीं? अरे गुरुजी ये तो कंटिन्यूअस ही नहीं है, कंटिन्यूअस ही नहीं है। याद करो वो बातें, वो याद करो वो बातें कि गुरुजी f(x) के बराबर आपने लिखाया था 10x, और 10x को आपने लिखाया था गुरुजी sin x अपॉन cos x, और जहां पे नीचे वाली टर्म 0 होती है वहां पे लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं होता, और जहां पे लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं होता वहां पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता। पहली बात तो x बराबर π/2 पे फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है
तो गुरुजी सगाई नहीं हुई, शादी की बात हम करेंगे ही नहीं। इसका मतलब गुरुजी ये फंक्शन आपका नॉट ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन। बात समझ में आ गई, कहानी समझ में आई है? जहाँ पे ब्रेकअप हो जाता है तो वहाँ पे जहाँ पे ब्रेकअप हो जाता है वहाँ पे शादी का सवाल पैदा नहीं होता। तो वैसे भी यहाँ पे तो ब्रेकअप हो गया, इसका ब्रेकअप हो गया, इसका मतलब गुरुजी ये डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है। ठीक है, वो चेक करते हैं अलग अलग डोमेन के अंदर अलग अलग एक्स की वैल्यू में। चलो बच्चा, एफ एक्स के बराबर आप इसके बारे में बताओ, कुछ तो बातें बताओ, कुछ तो बोलो सर, कुछ तो बोलो। एफ एक्स बराबर जी आई एफ ऑफ एक्स और एफ एक्स बराबर आपके पास है एक्स माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स। बोलो, इनके बारे में बता सकते हो क्या कुछ है? चलो चलो चलो। हाँ गुरुजी, जी आई एफ ऑफ एक्स है और जी आई एफ ऑफ एक्स का ग्राफ शायद पता होगा एक एक बच्चे को। जी आई एफ ऑफ एक्स का ग्राफ गर्लफ्रेंड का ग्राफ है कि गुरुजी गर्लफ्रेंड का उपहार किस तरीके से बताना है वो बताओ। खर्चे के हिसाब से बताना है और या फिर पढ़ाई के हिसाब से? पढ़ाई के हिसाब से भी देखोगे तो नीचे की तरफ आएगा तुम्हारा ग्राफ, खर्चा भी तुम्हारा बढ़ेगा तो खर्चा तो ऊपर की तरफ आएगा, पढ़ाई का ग्राफ नीचे की तरफ, बर्बादी ऊपर की तरफ जाती है। गुरुजी ये फंक्शन बताओ आप कि ये फंक्शन तो आपका क्या है, कंटिन्यूअस ही नहीं है। इसका मतलब अगर फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसका मतलब गुरुजी ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है? समझ में आया? स्टेप फंक्शन कि गुरुजी कंटिन्यूस ही नहीं है, और कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल चेक ही नहीं करेंगे। सगाई नहीं हुई तो शादी कहाँ से होगी? x माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स, एक्स माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स, इसका ग्राफ जो बनता है वो इस तरीके से बनता है, इस तरीके से ग्राफ बनता है। ये ग्राफ बनता है इसका, ये वाला 0.0, ये वाला 0.1, ये वाला 0.2 और भी आगे हम चलते जाते हैं। गुरुजी इसमें बताओ कि गुरुजी इसके अंदर भी फंक्शन आपका नॉट कंटिन्यूअस, ये फंक्शन भी क्या है, नॉट ए कंटिन्यूअस फंक्शन। और जो फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं हुआ और एंगेजमेंट ही नहीं हुई, इसका मतलब शादी नहीं हो सकती है। हो सकती है, कर लेना भाई, तू कर लेना, हो सकती है तो इसका मतलब नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन। अब यार तुम डायरेक्ट ले जाके कोर्ट में कर लो वो बात अलग है। हाँ, आ गया? क्लियर हुआ? क्लियर? हाँ, नॉट ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो ये बात हो गई इतने सारे क्वेश्चंस की। एग्जाम में जब डायरेक्ट दिखेंगे ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट ही दिखेंगे आपको, लेकिन थोड़ी सी मैं प्रैक्टिस करा दूं आपको। पहला सवाल आपके सामने प्रकट करता हूं, बताओ। पहला सवाल बताओ, एफ एक्स के बराबर है मोड एक्स। बताओ कौन से पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है, कौन से पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है? मल्टीप्लाई के अंदर है। बोलो बोलो। अरे बर्बादी का ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ता है बेटा। एफ एक्स बराबर आपके पास लिखा हुआ है, मोड एक्स लिखा हुआ है, इज नॉट डिफरेंशिएबल। कौन से पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है बताओ? एक ही पॉइंट है गुरुजी जहां पे मोड आता है ग्राफ में। कहां पे? जब मोड के अंदर वाली संख्या 0 होती है, और मोड के अंदर वाली संख्या गुरुजी x बराबर 0 पे होगी, तो इसका मतलब x बराबर 0 पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल। बात समझ में आ गई? x बराबर 0 पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल। लो जी, अगला सवाल, इसके अंदर 2 पॉइंटों पे चेक करना है। ऐसे क्वेश्चन का बताया था डिफरेंशिएशन करके चेक करते हैं, वो सवाल है। कंटिन्यूटी के अंदर तो डायरेक्ट करते हैं। एक बच्चे ने कमेंट किया था कल परसों एक वीडियो पे, आप अगर कोई चीज में डाउट हो ना तो वो कमेंट करिया करो। मैं सारे बच्चों के कमेंट पढ़ता हूँ, लेकिन इतना मेरे पास टाइम नहीं होता कि सारे बच्चों को रिप्लाई कर सकूं मैं, है ना। तो वीडियो पे कमेंट कर देना कोई डाउट हो तो कहीं पे। तो एक उस बच्चे ने ये कहा कि गुरुजी आप जब कंटिन्यूटी चेक कर रहे थे तब आपने RHL देख लिया, मतलब आपने लेस देन वाला देख लिया, आपने ग्रेटर देन वाला देख लिया, आपने बराबर 0 वाला क्यों चेक नहीं किया? बेटा मैं बात बताऊं आपको, लिमिट के लिए तो 2 चीजें काउंट करनी पड़ती है। लिमिट के लिए तो RHL और LHL ये, और बात करूं अगर कंटिन्यूटी के लिए तो RHL भी चेक करना पड़ता है, LHL भी चेक करना पड़ता है, एक पॉइंट पर वैल्यू भी चेक करनी पड़ती है, ये कंटिन्यूटी के केस में। लेकिन वो बच्चा बोल रहा था गुरुजी आपने लिमिट में भी ऐसा किया, कंटिन्यूटी में भी ऐसा किया। उस बच्चे के लिए मैं जवाब दूंगा बच्चा कि आप मुझे इसके अंदर बताओ ग्रेटर देन वाला और लेस देन वाला कौन सा है? कि गुरुजी ये तो है आपके पास लेस देन वाला, है ना, लेस देन वाला है ना,
ये लेस देन वाला जो होता है वो LHL के लिए, और ग्रेटर देन वाला जो है वो ये है, इसका मतलब गुरुजी ये RHL के लिए। अब मुझे बता कि पॉइंट के लिए कौन सा चेक करेंगे कि गुरुजी बराबर वाला, और बराबर वाला कौन सा है, ये रहा गुरुजी बराबर पे, इसका मतलब पॉइंट पर भी इसको चेक करेंगे। अब तू एक ही फंक्शन को जब दो बार आप चेक करोगे, एक ही फंक्शन को, इसके अंदर 0 अगर तूने पॉइंट के लिए रखा तो भी 0 ही आएगा, अगर तूने इसमें RHL के लिए लिखा तो भी 0। तो लिमिट और कंटिन्यूटी दोनों में सेम सा काम आ जाता है, वो तो अलग अलग होता है। अगर ये 0 पे बराबर वाला अगर अलग होता तब तीनों के अंदर रखते। अब क्लियर हो गया होगा तेरा डाउट, क्योंकि इसके अंदर एक ही फंक्शन है, बराबर वाला और ग्रेटर देन वाला, तो वो दोनों में सेम काम कर जाता है, दोनों पे सेम वैल्यू आती है। अगर कोई वो बच्चा जवाब यहां पर हो, नाम नहीं पता किस बच्चे ने पूछा था। चलो जी, मैं बात करता हूं इस फंक्शन के लिए डिफरेंशिएबिलिटी की। बच्चे का डाउट था तो मैंने क्लियर कर दिया। आप क्या करो, अगर आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी हो ना तो डिफरेंशिएशन कर लो हर फंक्शन का। डिफरेंशिएबल पूछा, डिफरेंशिएशन, पहले का डिफरेंशिएशन -1, दूसरे का कि 2x, तीसरे का कि गुरुजी 3x² माइनस का x, ठीक है, माइनस का 1। तो पहला आपके पास है x लेस देन 0 पे, दूसरा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1, और तीसरा x इज ग्रेटर देन 1। आप 0 पे चेक करोगे तो 0 को एक बार इसमें रखो और इसमें रखो, पहले में रखोगे तो -1 आएगा, इसमें रखोगे तो क्या आएगा 0। इसका मतलब गुरुजी इनका तो कोई संबंध ही नहीं बैठ रहा, इसका मतलब नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। बात करेंगे 1 की, तो 1 देखो यहाँ पे है, 1 को यहाँ पे टिकाओ, 1 यहाँ पे है, 1 को इसमें रखो, 1 को इसमें रखोगे तो गुरुजी 2, 1 को इसमें रखोगे तो गुरुजी 3 - 1 मतलब 2, 2 बराबर 2, इसका मतलब गुरुजी ये दोनों बराबर, इसका मतलब x बराबर 1 पर डिफरेंशिएबल है, 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये वाली बात आपकी सही होगी, बी ऑप्शन आपका राइट होगा, बी ऑप्शन राइट है। अगर मैं बात कर लेता कंटिन्यूटी की बात करता बच्चा, कंटिन्यूटी की बात करता कि कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा, तब क्या करते आप डायरेक्ट ही रखते। कंटिन्यूटी चेक कर देता हूं, एक बार देखना कंटिन्यूटी में क्या करते, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। डिफरेंशिएबिलिटी पूछी जाए तो जो फंक्शन दे रखा है इनका डिफरेंशिएशन करके फिर पुट करते हैं, कंटिन्यूटी पूछी जाए तो डायरेक्ट ही। 0 आप यहां पे रखो तो कितना आया 0, 0 को आप यहां पे रखो बराबर आया 0। बेटा वो RHL LHL वाला बच्चा कंफ्यूज नहीं हो, ध्यान दे लेना, ये फंक्शन LHL के लिए, ये फंक्शन दोनों के लिए काम में आएगा, क्योंकि इक्वल भी है लेस देन भी है, सॉरी इक्वल भी है ग्रेटर देन, तो RHL के लिए भी यही काम में आएगा और पॉइंट के लिए भी, तो दोनों के लिए एक ही काम हो जाएगा वो। इसका मतलब गुरुजी कई बार करते हैं ना, सगाई शादी साथ करते हैं, वो बड़ा काम है। तो इसका मतलब गुरुजी बराबर है, इसका मतलब कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस 8x बराबर 0। अगर मैं बात करूं डिफरेंस कंटिन्यूटी 1 पे चेक करने की, तो 1 को आप यहां पे लिखोगे तो कितना आएगा 1, 1 को अगर आप यहां पे लिखोगे इसमें तो 1 - 1 प्लस का 1 बराबर आया, इसका मतलब गुरुजी कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है। क्लियर हो गया, बात क्लियर हो गई। अच्छा, मुझे टाइम का पता ही नहीं चलेगा, चलो 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 कोई नहीं, 1-2 सवाल और करवा देते हैं। चलो बच्चा बताओ, इस सवाल के बारे में बताओ, लास्ट सवाल, फिर एक क्वेश्चन होमवर्क का दे दूं आपको, है ना बेटा। ये सारी चीजें जब निकलती है ना, ये कॉन्सेप्ट दिल से निकलते हैं, वो तब निकलते हैं जब कोई बच्चा प्यार भरे कमेंट कर दे। तो बेटा कमेंट जरूर करिएगा, जैसा भी विचार हो आपका हमारे तरीके पर, हमारी रिव्यू पर, हमारी मेहनत पर, जैसा भी विचार हो, एक छोटी सी लाइन लिख के जरूर बता देना। यहाँ पे नहीं, जब क्लास सेव हो जाए, खत्म हो जाए, उसके बाद में जरूर हमारे अप्रिसिएशन के लिए थोड़ा बहुत लाइक तो बनता ही होगा। बेटा इसमें कौन से पॉइंट पर देखेंगे, इसमें -1 पे नहीं देखेंगे, 4 पे नहीं देखेंगे, गुरुजी 1 पे चेक करेंगे, x बराबर 1 पे, x बराबर 1 पे, x बराबर 1 पे, ठीक है। कंटिन्यूअस भी आ गया इसमें, तो क्या करेंगे, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए 1 रखो, इसमें 1 रखो डायरेक्ट ही, तो इसका मतलब 3 - 1 बराबर तो कितना आया 2। अगर आप 1 इसमें रखोगे तो 4 - 1 कितना आया 3। बात समझ में आ गई हो? अच्छा, ये -1 नहीं है, इसका मतलब ये 3 ही है ना। इसका मतलब गुरुजी बराबर है, जो बराबर है तो इसका मतलब कंटिन्यूअस तो है। लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए इसका डिफरेंशिएशन कर दो, 3 की पावर x का गुरुजी 3 की पावर x log 3, और दूसरे का गुरुजी -1। अब रखो गुरुजी x बराबर 1, x बराबर 1 अगर आप इसमें रखोगे तो कितना आएगा आपका
3 log 3 और ये क्या आएगा -1 जो कि बराबर नहीं है, जो कि बराबर नहीं है, इसका मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। ये लो जी, आप मुझे जवाब देना इस सवाल का। इस सवाल का ये क्वेश्चन है, आपके होमवर्क का सवाल है, होमवर्क का सवाल है। सबके ग्राफ मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बना रखे हैं, सबके ग्राफ बना दिए थे। लोचा कहाँ पे है समझ जाना, प्लस माइनस में लोचा होता है। कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है x बराबर 0 पे, उसका जवाब आना चाहिए आपका। ठीक है, ऑल द बेस्ट, लव यू गाइस। चैप्टर आपका खत्म हुआ, डिफरेंशिएबिलिटी खत्म है। कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे मिशन 2021 में। ठीक है, और 3D भी आपका कंप्लीट है, मतलब दंगल बेच में भी नया टॉपिक आपका कल से स्टार्ट हो जाएगा। बस आपका प्यार सम्मान, हमारा प्यार सपोर्ट हमारे को लौटा देना। ठीक है, यही उम्मीद रहेगी आपसे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। मेरे जस्ट बाद में संजय सर की क्लास आएगी इंग्लिश की, बहुत प्यारी क्लास। ऑल द बेस्ट, लव यू गाइज।